बिहार की राजधानी पटना से यह तस्वीर इस वक्त सामने आई है, जहां जम करके इस वक्त हंगामा हो रहा है। देखिए, ये पूरा हंगामा गाली कांड को लेकर के हो रहा है। पिछले दिनों 27 अगस्त को दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के तहत महागठबंधन के तमाम नेता दरभंगा पहुंचे थे। मंच सजा था और उसी मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई और यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद पूरे देश भर में इसकी कड़ी निंदा की गई है। देखिए, अब इस पूरे मामले पे महागठबंधन के तमाम नेताओं का पक्ष भी आया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोगों को मंच पे किसने जगह दिया, किसके संरक्षण से ऐसे लोग मंच पे मौजूद हुए, जिसके बाद सरेआम पीएम मोदी को गाली दी गई। कई सवाल है और देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर के आज पटना की सड़कों पे जम करके हंगामा हुआ है। सदाकत आश्रम, कांग्रेस के सदाकत आश्रम के सामने बीजेपी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और जम करके वहां पे नारेबाजी हुई, जम करके लाठियां चली है, पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा है। लगातार इस पूरे मामले पे अब विरोध जताया जा रहा है और जो राजनीतिक पारा है वो भी चढ़ा हुआ है। देखिए, जम करके इस पूरे मामले को लेकर के बवाल मचा हुआ है। पटना की सड़क से इस वक्त ये तस्वीर सामने आई है, जहां पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के सामने पहुंच गए। जम करके हल्ला बोल हुआ है, जम करके इसको लेकर के कड़ी निंदा की गई है, तोड़फोड़ हुई है और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ भाजपा के जम करके यहाँ पे जो विरोध है वो देखने को मिला है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी हुई है, बल का प्रयोग किया गया है, लाठियां भी चली हैं। देखिए, जिस तरह से 27 अगस्त को ये पूरा मामला आया, उसके बाद अब महागठबंधन पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को मंच तक किसने पहुंचाया, किसके तहत ऐसे लोगों को संरक्षण दिया गया जो मंच पे सरेआम पीएम मोदी को गाली दे रहा है और इतनी अपमानजनक, इतनी अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा है, जिससे पूरे देश भर में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। देखिए, अब इस पे एक बयान आया है। आरजेडी नेता है संजय यादव, सांसद है राज्यसभा, उन्होंने कहा कि उस वक्त मंच पे महागठबंधन के कोई नेता मौजूद नहीं थे, ये फेक वीडियो भी हो सकता है और अगर गाली दी गई है तो सरकार उनकी है, कार्रवाई करे। लेकिन सवाल यह भी है कि ठीक है, वहां पे राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, मुकेश सहनी मौजूद नहीं थे मंच पे, दीपांकर भट्टाचार्य मंच पे मौजूद नहीं थे, लेकिन मंच तो महागठबंधन का सजा हुआ था। मंच पे तो उनके समर्थक मौजूद थे, मंच पे उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, तो फिर ऐसे लोगों को किसने वहां पे जगह दिया, ये सवाल है। और जिस तरह से ये गाली गलौज किया गया है, सरेआम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उसके बाद पूरे देश भर में इसकी अब कड़ी निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, जम करके इस पे राजनीतिकरण भी हो रहा है। और आज पटना की सड़क से ये जो तस्वीर आई है, उसके बाद देखिए कि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी तूफान है, जो सियासी बवाल है, वो मचा हुआ है। हालांकि देखिए, जो इस वक्त खबर आई है कि बिहार पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मंच से पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के रहने वाले हैं, रिजवी उर्फ राजा उनका नाम बताया जा रहा है। और इसको लेकर के देखिए कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस और राजद पे तीखा हमला किया है, आलोचना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे अमित शाह ने लिखा है कि बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियां भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। निश्चित तौर से जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट अधिकार यात्रा के तहत इस तरह के रवैये को किया जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का रवैया है, और देखिए कि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मंच पे कोई नेता मौजूद नहीं थे, तो आखिर मंच तो महागठबंधन का था, मंच पे उनके कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, तो फिर आखिर इस पूरे हरकत के लिए, शर्मनाक हरकत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या महागठबंधन के लोग वहां पे मौजूद नहीं थे? अगर थे तो फिर किसने ऐसे लोगों को वहां मंच पे जगह दिया जो इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे? तो निश्चित रूप से आप सीधे तौर से इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वहां पे बड़े नेता मौजूद नहीं थे। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की भाषा का प्रयोग महागठबंधन के समर्थक या जो उनके कार्यकर्ता मंच पे मौजूद थे उन्होंने किया है, जिसके बाद ही देखिए कि पटना की सड़क पे इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा है और लगातार जो है इसको लेकर के जो सियासी जंग है, जो बवाल है, वो भी पटना की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। और देखिए कि जो ये वीडियो क्लिप है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद ही पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। जिस तरह से
अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद से ही अब आरजेडी के कल्चर को लेकर के सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी याद कीजिए विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की रैली में जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, उस वक्त भी सियासी भूचाल आया था और कई कार्यक्रम भी रहे हैं जिसमें आरजेडी के बैनर तले इस तरह के अभद्र और अपमानजनक कामों को किया गया है। अब उसी को लेकर के बिहार में जो सियासी पारा है, जो सियासी भूचाल है, वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और पटना की सड़क से ये तस्वीर इस वक्त लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सदाकत आश्रम के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता का हुजूम जुटा हुआ था और जम करके वहां पे लाठीबाजी भी हुई है। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।